हेलो दोस्तों, बीएफ एकेडमी में आप लोगों का बहुत स्वागत है। ज्वाइन करिए बीएफ एकेडमी को। और काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर 3 वीडियो है। इसमें आप लेक्चर 3 में पाथ लेंथ के बारे में जानेंगे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखेंगे, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है। और इसमें डिस्कस किया जाएगा आज के जो चैप्टर है उसमें पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में वेरी सिंपल तरीका से समझाया जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है वेब एकेडमी में। देखिए, ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है, लेक्चर सीरीज जो क्लास 11th का है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को शेयर करिए। देखिए, काइनेमेटिक्स बार बार हम बता रहे हैं। काइनेमेटिक्स का क्या यूज है? मोशन। कोई भी वस्तु मोशन में हो, दैट इज काइनेमेटिक्स। मोशन में क्या क्या है? मोशन में बार बार बता रहे हैं कि हर चीज़ मोशन में है। यहाँ तक अर्थ, यहाँ तक सूर्य जो सन है वो भी मोशन में, वो भी गैलेक्सी का राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है और अर्थ भी लगा रहा है। और हम लोग बैठे हुए रेस्ट में तो अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो भी तो काइनेमेटिक्स है। या कहीं पे जा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एनीथिंग वर्क अबाउट दिस, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल सिंपल तरीका से लिया जाए तो अगर कोई खेल रहा है फुटबॉल, ये फुटबॉल खेल रहा है, तो ये जो बच्चा है वो किक करने जाएगा। फिर इसका दोस्त है यहाँ पे, ये भी फुटबॉल खेल रहा है, फिर यहाँ पे फुटबॉल जाएगा, ये भी किक करेगा। दैट इज मोशन। ये सब क्या है? मोशन में है। जब ये मोशन में है तो इसको क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स में है। काइनेमेटिक्स में ये सब आ रहा है। चलिए आज का लेक्चर का शुरुआत करते हैं। ये तो काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन, इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसको पहले जाके देखिए, तब ये तीसरा लेक्चर ज्वाइन करिएगा, तब आपको मजा आएगा। चलिए, इससे पहले आप पब्लिक चैनल है जो वेब एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और क्या कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करें। घंटी को जब प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन की प्राप्ति होगी। चलिए देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे 1D के बारे में, 2D के बारे में, 3D के बारे में। ये सब पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। आज इसका मोशन का पाथ लेंथ पढ़ेंगे। पाथ लेंथ के बारे में, पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, पाथ लेंथ के बारे में जानेंगे। इस सब के बारे में आज ये अध्ययन करेंगे। देखिए, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ये 2 टॉपिक है, इसको आज जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ा जाए। देखिए, पाथ लेंथ। देखिए, पाथ लेंथ क्या बोल रहा है? पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट हो जो पाथ पे, एक रास्ता पे जा रहा है, जो मोशन में है, और कुछ समय गिवन टाइम, इट्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसफर बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक कार है, जस्ट लाइक एक कार है, और ये एक पाथ पे जा रहा है, ये तो जा रहा है, एक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है ये कार। तो देखिए, इसका जो ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका तो पोजीशन चेंज होगा, जब पोजीशन चेंज करेगा तो टाइम लगेगा, टाइम के अनुसार पोजीशन चेंज करेगा। ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करते हुए, पोजीशन यहाँ ए पे था मान लीजिए, ये पोजीशन बी पे आ गया।
तो ये चेंज करने में जितना समय लगा वो टाइम के अनुसार चेंज होगा, और ये जब टाइम के अनुसार चेंज होगा तो यह क्या होगा, दैट इज मोशन। यह मोशन में है, मोशन में जानेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो मोशन के बारे में समझ लिए, अब समझते हैं पाथ लेंथ के बारे में। जैसे हम एक सिंपल तरीका से एक लीनियर पॉइंट ले लिए और देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्सन ही है, जो भी नाम रख लीजिए, ए पर्सन, ये यहाँ पे पहुंचा, ये पहुंचा। मान लीजिए कि ये ऑरिजिन यहाँ पे A1 पे है, A2 में है, A3 पे है, E4 पे है। अब बताइए ये जो ट्रेवल करेगा, ये जो पाथ लेंथ है, इसको ऑब्जर्वेशन से देखा जाए तो पहले 1 पे था, और ये इसका जो फाइनल डिस्टेंस आया ये 4 पे पहुंच गया। मान लीजिए कि P पॉइंट पे था और ये Q पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसका डिस्टेंस कितना नापेंगे? पाथ लेंथ का जो पाथ लेंथ है उसका डिस्टेंस कितना नाप लेंगे बताइए? टोटल को जोड़ दिया जाएगा, टोटल को जोड़ दिया जाएगा। तो ये 3 मीटर की दूरी पर है, मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ये पूरा कितना पे है? 3 मीटर पे है। जो इसका टोटल लेंथ हो गया उसी को पाथ लेंथ बोला जाएगा, पाथ लेंथ। चलिए अनदर एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखिए फिर पाथ लेंथ के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी है। तब क्या पाथ लेंथ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम ड्यूरिंग मोशन। जो पाथ लेंथ है वो एक्चुअल ट्रेवल, जो जितना ट्रेवल करेगा उसका टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो यह पाथ लेंथ निकल जाएगा, एक रास्ते का डिस्टेंस निकल जाएगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी, यहाँ पे कोई मान लीजिए कि कोई, क्या मानिएगा बताइए, यहाँ पर क्या मानिएगा? यहाँ पर कोई जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, यहाँ पर बॉल ही है, ए पहले इधर ए से बी गया, ए से बी जाएगा, तो मान लीजिए सपोज द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम टू ए टू बी, बी टू सी। हम पहुंचा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ए टू सी, तो हम जाएंगे ए टू बी ट्रायंगल से, ए टू बी जाएंगे, फिर बी टू सी आएंगे, ए टू बी जाएंगे और बी टू सी आएंगे, तो ये पाथ ए बी सी बनेगा। क्या बनेगा? ए बी सी, ए बी सी पाथ बनेगा। और कितना? सर्टेन टाइम टी, सर्टेन टाइम कितना? टी, सर्टेन टाइम टी में आएगा, कुछ तो टाइम लगेगा ना आने में। द पाथ लेंथ ट्रांसफर बाय द ऑब्जेक्ट टू टाइम टी, और ये एक टाइम निकालेंगे कितना समय में चला गया, तो टाइम कितना निकालेंगे? ए से बी प्लस बी प्लस सी, यह टाइम निकल जाएगा। और फिर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए। मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट ए से बी जाएगा, बी टू सी आएगा और सी से फिर ए आएगा, तो क्या किया जाएगा? देन पाथ लेंथ ट्रांसफर बाय ऑब्जेक्ट टी, तो फिर टी निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टोटल टाइम निकल जाएगा। मान लीजिए इसको जो पाथ लेंथ निकालने का जो टाइम है ये पता हो गया। और मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को
सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो इसका क्या मतलब, द पाथ लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम ड्यूरिंग मोशन। या कोई भी मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट हो और गिवन टाइम में लेंथ को एक्चुअल पाथ को ट्रांसफर कर लिया जाए तो ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ बोलेंगे। अब देखिए एक बात ये भी जान लीजिए, द पाथ लेंथ इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पाथ लेंथ जो होता है क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्या करता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें नो डायरेक्शन और ओनली क्या, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, बस यही होता है इतना, एंड नो डायरेक्शन। पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल इज स्केलर क्वांटिटी। जब नो डायरेक्शन और ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया एक पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट का कोई भी जब ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है और गिवन टाइम में डिफाइन एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। देखिए मान लीजिए ये हो गया 0, इधर हो गया 1 2 3 4 और बढ़ा लीजिए 5, और 0 से इधर हो गया -1 -2 -3 और -4, एक और -5। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए ये कोई बंदा है, मान लीजिए कि ये 2 पे है, ये 2 पे, ये ट्रेवल किया 5 तक, ये 5 तक ट्रेवल किया। जो इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने है। देखिए मान लीजिए कि ये जो जहाँ 2 पे खड़ा है पॉइंट P है और ये Q है, P से Q ट्रेवल किया, P से Q ट्रेवल किया, तो इसका जो जहाँ से जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल, क्या, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। जहाँ पे पहुंचा इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन, यह फाइनल पोजीशन हो गया। तो इसको जो ये देख रहे हैं ये क्या में है, 1D में है, 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल है तो क्या है, एक रेक्टिलिनियर है, लीनियर रेखा है। जब ये लीनियर रेखा है तो इसको हम ऑब्जर्व x के रूप में करेंगे, इधर -x के रूप में करेंगे। जो एक रेखा x एक्सिस पे है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे,
बताइए, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट को डेल एक्स चेंज इन पोजीशन इक्वल टू क्या होगा बताइए, फाइनल पोजीशन एक्स एफ माइनस एक्स आई, दैट इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। समझे? देखिए, फाइनल पोजीशन को डिफरेंस कर दिया जाए इनिशियल पोजीशन में तो क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अब बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स। ये जो क्या है, ये जो 5 पे पहुंचा ये फाइनल पोजीशन है, ये क्या है? एक्स एफ है, और ये क्या है? एक्स आई है। तो एक्स एफ कितना है? 5 है, और एक्स आई कितना है बताइए? एक्स आई 2 है, तो कितना निकल गया? 3। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो क्या बोल रहा है, इससे क्या समझे आप? डिस्प्लेसमेंट से क्या समझे? जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो और कुछ समय दिया हुआ हो या दिया जा चुका हो, तो उस पोजीशन को जब कोई बंदा पोजीशन को चेंज करेगा और दूसरे पोजीशन पर पहुंच जाएगा, इज दैट डिफरेंस बिटवीन फाइनल। मतलब कि ये जो बंदा आप देख रहे हैं, समझिए, ये जो बंदा आप देख रहे हैं, ये इसने क्या किया, यहाँ से चला और ये सीधा लीनियर लाइन पर चला। ये लीनियर लाइन पे चलते 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 एक जगह आया, वहाँ पे रुक गया। तो ये यहाँ जहाँ रुका वहाँ फाइनल पोजीशन हो गया, और जहाँ से शुरुआत किया था, जहाँ से ये शुरुआत किया था वो इनिशियल पोजीशन हो गया, और जहाँ पे ये पहुँचा वो फाइनल पोजीशन हो गया। जो इसको क्या बोलेंगे? द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। क्या डिफरेंस होगा? द डिफरेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या ये भी बोल सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। या इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट and its direction is from initial to final position of the object during the interval of time. It is represented by vector form in the initial position to final position. एक तरह से देखा जाए तो ये वेक्टर फॉर्म में भी आ गया ना, एक डायरेक्शन के थ्रू ही जा रहा, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, तो ये क्या होगा? यह एक वेक्टर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आगे पढ़ेंगे, घबराइएगा मत। तो वेक्टर क्वांटिटी भी हो जाएगा ये। तो एक सॉल्यूशन की तरफ ये देखा जाए डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या पता चला? तो देखिए, या तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन of the object in a given time is called displacement। ये भी लिख सकते हैं आप। चलिए और जानते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और जानते हैं। देखिए, अब तो ये देख लिए कि एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब देखिए ये जो 1 2 3 4 5 पे, मान लीजिए कि बंदा 2 पे है,
ये 2 पे है, ये ट्रेवल किया यहाँ पे आ गया। तो इसको आने में जो समय लगा, यहाँ डिस्प्लेस हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया। मान लीजिए इसको P है, ये Q है, Q है, ये तो पोजीशन को चेंज कर लिया ना। अब ये पोजीशन को चेंज कर लिया तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन xi और ये हो गया फाइनल पोजीशन xf। तो क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, फाइनल 5 माइनस क्या 2 इक्वल टू 3 मीटर का डिस्टेंस हो गया। और देखिए, और यही बात करते हैं कि इनिशियल, मान लीजिए कि बंदा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 से चल के फिर रिटर्न आ गया 3 पे, ये 3 पर आ गया। तो Q है, इसको R मान लेते हैं। तो Q से R आ गया, तो Q फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो डेल एक्स निकालिएगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा फाइनल माइनस एक्स आई। तो क्या एक्स एफ कितना लगेगा 3 और ये कितना निकलेगा 5, तो ये क्या आएगा -2। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये जो पहला का डायरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है पॉजिटिव। क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ शो कर रहा है। तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, इसको बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब चलते हैं, देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक। और ये बंदा है, ये यहाँ पे खड़ा है 3 पे, चल के ये 5 पे आया फाइनल पोजीशन, और ये फिर रिटर्न हो गया 3 पे, फिर आ गया ये 3 पे, ये बंदा फिर आ गया 3 पे। तो निकालिएगा क्या, बताइए क्या निकालिएगा, बताइए क्या निकालिएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए, द डिस्प्लेसमेंट इज नेट 0 हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ द ओरिजिन। फिर वो अपने स्थान पर ही आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ए है और बी है। तो शुरू कहाँ से किया था, एक्स आई यहाँ से, और ये एक्स एफ पर पहुँच गया फाइनल पोजीशन पे, फिर रिटर्न हो गया फाइनल पोजीशन से, फिर रिटर्न जाके एक्स आई पर आ गया। तो क्या समझे बताइए। तो ये हो गया 0, ये पूरा फुल्ली 0 हो जाएगा, नेट 0 हो गया। और नेट 0 होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, 0 डिस्प्लेसमेंट। तो इससे क्या शो हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और ये नेगेटिव और ये 0। ये डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, लेकिन पाथ डिस्टेंस में ये नेवर है,
उसमें कभी नहीं हो सकता। पाथ लेंथ में ये नेवर है, नेवर नेगेटिव, नेवर जीरो, इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव ही हमेशा होते रहता है। चलिए और जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ये तो जीरो के बारे में पता चला गया, तो आगे चलते हैं। देखिए आगे है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन टाइम डज नॉट टेल इन द शेप ऑफ द पाथ फ्लोड। अब देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पाथ है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। जस्ट एक मिनट रुकिए। और पहला पोजीशन में क्या हो रहा है, ये नीचे से जा रहा है। दूसरा पोजीशन में ये सीधा जा रहा है। तीसरा पोजीशन में ऐसे ऐसे शेप बना के जा रहा है। पहुंच गया? तो क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या, गिवन टाइम, गिवन टाइम क्या कर रहा है, डज नॉट टेल द शेप ऑफ द पाथ, डज नॉट शेप, डज नॉट शेप क्या, ऑफ द पाथ फ्लो। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है मूविंग कर रहा है ए टू बी, ए टू बी कर रहा है, हाँ, और टाइम कितना टी टाइम में लग रहा है, टी समय में जा रहा है। तो ए टू बी जब जा रहा है, मूविंग कर रहा है, फ्लोइंग फर्स्टली पाथ, पहला का देखिए ये सब पाथ फ्लो कर रहा है, सेकेंड पाथ देखिए ये जा रहा है, और थर्ड पाथ कर्व बनाते हुए जा रहा है। तो क्या देखा जाए, इन सच ऑल केसेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी, ये टाइम इंटरवल टी जो हो रहा है वो कहाँ, ए टू बी पे जा रहा है। ये टाइम इंटरवल जो हो रहा है टी ए से बी जा रहा है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द पाथ फ्लो। ये क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पाथ फ्लो कर रहा है। तो ये समझे। फिर नेक्स्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन टू पोजीशन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो बता ही दिए। और क्या है, चलिए और कुछ नहीं है, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट और क्या बोलते हैं पाथ लेंथ, उसके बारे में समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, बट नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसे, नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए इसमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, तो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा। कौन होगा, स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं स्केलर क्वांटिटी को। देखिए देखिए स्केलर क्वांटिटी का जो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, टेम्परेचर होता है, वर्क होता है। तो क्या है, मान लीजिए एक टोकरी लिए हुए है, जिसमें फल रखे हुए हैं, सॉरी 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 रुकिए, एक मिनट एक मिनट।
कहाँ गया, चलिए देखिए स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सा आता है, मास आता है, मास आता है, लेंथ आता है, आगे जानेंगे इस सब के बारे में। लेंथ आता है, फिर डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर से वर्क हो गया। ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्केलर क्वांटिटी को कैन बी एडेड, इसको ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, स्केलर क्वांटिटी को घटाया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और मल्टीप्लाइड भी किया जा सकता है, गुना भी किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, डिवाइड, भागा भी किया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, इस सब को ऑर्डिनरी लॉ को, जो अलजेब्रा का ऑर्डिनरी लॉ है, उससे ये किया जा सकता है। लेकिन स्केलर इज स्पेसिफाइड मेन नंबर द यूनिट मेन नंबर रिप्रेजेंट इज मैग्नीट्यूड। स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज द वेल एज ए डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। क्या, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो क्या होगा, ए फिजिकल क्वांटिटी हैव ए मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन एज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कौन कौन सा आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो आगे पढ़ना है, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सब क्या है, इसके वेक्टर क्वांटिटी है। और देखिए वेक्टर कैन नॉट एडेड, इसको वेक्टर को जोड़ा नहीं जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और नहीं तो क्या डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। लेकिन इसको क्या चीज से ऑपरेशन किया जा सकता है, इसको सिर्फ क्या चीज से, इसको सिर्फ लॉ ऑफ वेक्टर से बनाया जा सकता है, लॉ ऑफ वेक्टर से इसको बनाया जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट नोट दैट द डिवीजन ऑफ अ वेक्टर एंड अदर ऑन अ वेक्टर वी यूज द लॉ वेक्टर। The vector is not valid operation vector algebra because the decision of vector direction of। देखिए इसको वेक्टर राइटिंग में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंट आइदर बाय सिंगल लेटर या बोल्ड फेस बाय सिंगल लेटर विद द एरो हेड, या तो इस डायरेक्शन की एरो हो गया और ये एरो हो गया, इसका हेड हो गया। इसी तरह ये वेक्टर क्वांटिटी को मान लीजिए कि वेलोसिटी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे, तो एरो लगा दिए, उसके बाद इसको हेड लगा दिए, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छे से जानेंगे आगे, जो आगे का चैप्टर है स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में जानेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। और अच्छा से वेक्टर का जो है ना, एक वेक्टर का चैप्टर ही है, उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये तो छोटा टॉपिक था, वो दे दिया था तो पढ़ लिए, और इसको वेक्टर के चैप्टर में एनालिसिस करेंगे अच्छे ढंग से। समझते रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।